जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं प्रतिशत जो अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में हर एक एक चैप्टर में प्रतिशत के उपयोग होती है। ये प्रतिशत कोई कोई रूप में डायरेक्ट और अनडायरेक्ट के रूप में मिलता है, लेकिन प्रतिशत मिलता है। हर एक एक चैप्टर में प्रतिशत की काम करनी होती है। ठीक, अर्थमेटिक में जितने चैप्टर बनाइएगा उसमें आपको प्रतिशत का उपयोग होगा ही होगा। तो हम सब लोग इससे पहले बहुत सारे चैप्टर को पढ़े हैं अर्थमेटिक का, और आज से हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। और प्रतिशत चैप्टर में आपको चाहे एवरेज हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे पार्टनरशिप हो, मतलब एवरेज में प्रतिशत के सारे अर्थमेटिक चैप्टर में प्रत्येक परसेंटेज के काम करना होता है। या किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रूप से दे देता है कि प्रतिशत इसका इतना प्रतिशत निकाले, कोई में नहीं देता है, कोई में डायरेक्ट निकालना होता है, और कोई क्वेश्चन में इनडायरेक्ट, लेकिन प्रतिशत की चर्चा सारे चैप्टर में होती है। तो हम लोग प्रतिशत को जानेंगे। तो इससे पहले जितने सारे चैप्टर को हमने पढ़ाते थे, मतलब कुछ लिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं लिखाते थे, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता था। और आज ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको बहुत चीज़ को जानना पड़ेगा। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये परसेंटेज का रोल बहुत बड़ा होता है। प्रतिशत यदि जानते हैं तो आप 5-7 नंबर एक ही चैप्टर परसेंटेज जानकर, परसेंटेज चैप्टर से प्रतिशत की 5-7 नंबर क्वेश्चन आती है। और आपको कहा गया है कि किसी भी चैप्टर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे तो परसेंटेज के काम करना होता है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत किस प्रकार निकलता है, मतलब प्रतिशत के स्टार्ट करते हैं पूरे जीरो से लेकर। ठीक है, तो पहली क्लास में आपको बुक नहीं लेना पड़ेगा, बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको रिप्रेजेंट कराएंगे। मतलब सारे क्वेश्चन के एक एक बात को मैंने जीरो से लेकर पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं किताब से भी मैंने एक क्वेश्चन से लेके 250 क्वेश्चन इसमें हैं, 250 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पहले क्या करना है, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को आपको तक पहुंचाना है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज बनता कैसे है। ठीक, दूसरे चैप्टर में परसेंटेज के काम क्या होता है, लाभ हानि या एसआई या सीआई या टाइम एंड वर्क या नलटंकी या टाइम एंड डिस्टेंस या रेल या धारा, मतलब अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में प्रतिशत की काम होती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा 20% क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि 20% ठीक को भिन्न के रूप में हमको तोड़ना है। क्या, प्रतिशत को भिन्न के रूप में तोड़ना है। तब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत जो लिखे हैं, सिंबल दिए हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत के मतलब क्या होता है, 100 प्रतिशत। मतलब ये जो डंडा है उसको सीधा करके दोनों साइड के जीरो को एक साइड लिख देना है। ये ना कि ये साइड लिख दीजिएगा, ये डंडा के बाद लिखाएगा, ठीक ना। कहिएगा एक साइड कहने के मतलब यार लिख दीजिएगा और उसका मान एक नहीं रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। इसलिए 20% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 1/5 होगा। ठीक, 1/5 होगा। 25% को हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे
25% को प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या 100 बैठाएंगे, तो 25 चौका 100 यानी कि 1/4 होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं 16.2/3% करते हैं, तो इसको पहले 16 को 3 से काम कराएंगे, 16 3 48 और 2 को ऐड कर देंगे, तब 50/3 क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा। ठीक, प्रतिशत बटा में 3, प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे क्या 100, हटाएंगे नहीं, बटा में 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे इसको, तो 50 दूना 100 यानी कि 1/6, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में हुआ। जैसे 6.2/3% कहेंगे तो 6 के 3 से काम कराएंगे, किससे काम कराएंगे, 3 से काम कराएंगे, 6 3 18 और 2 ऐड कर देंगे यानी कि 20/3, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचा में क्या 100 कर देंगे। ठीक, 20 से 5 बार में काट देंगे, इसका फ्रैक्शन 1 बार में कटा तो 5 दिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यही बात को यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता, फ्रैक्शन जैसे मान लेते हैं कि 1/5 को हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, अगर 1/5 को हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो क्या कर देंगे, गुने में कर देंगे 100, काट देंगे 20%, कितना हो जाएगा 20%। अगर वही 1/4 फ्रैक्शन में दिया हो, अगर इसको हम प्रतिशत में लिखना हो तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में लिखने के लिए गुने करेंगे 100, इससे काट लेंगे 25 चौका 100 यानी कि कितना हो जाएगा 25%। अगर वही रहे 1/6 भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, इसे हमें परसेंटेज में ले जाना है तो क्या करेंगे, गुने कर देंगे 100, काट देंगे, ये आधा हो जाएगी, ये भी आधा हो जाएगी, 50/3 और 50/3 ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। इसका सही रूप यदि कहे कि पूरा फ्रैक्शन में बतलाइए सही रूप, तो फिर इसको कर लेंगे 16.2/3% इसका सही रूप। ठीक है, अब जैसे ये एक और दिए हैं 1/15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, गुने 100 करते हैं, 5 से 5 तिहाई 15 और 5 से 5 दूना 10 यानी कि कितना हो जाता है, ठीक 20/3%। इसका सही रूप करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको 3 6 18 और 2 ऊपर अब बटा में 3 यानी कि 6.2/3। तो देखेंगे अगर ये प्रतिशत था तो इसको भिन्न में ले गए हैं, ये भी प्रतिशत था तो इसको क्या क्या भिन्न में ले गए हैं, ये भी प्रतिशत को भिन्न में, सेम बात सेम कंडीशन पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है, सेम कंडीशन पूर्ण रहा है। ठीक, दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए 20% था, 20% निकला है, भिन्न में निकाले हैं, भिन्न में दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था, भिन्न में निकाले हैं, भिन्न दिया हुआ है, परसेंटेज में निकालेंगे। इसका भी प्रतिशत दिया हुआ था तो प्रतिशत हटाने के फ्रैक्शन में 1/4 लिखे थे और यहाँ 1/4 यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो परसेंटेज में लिखे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा ये मिश्रित भिन्न में यानी 16.2/3 देल था तो हम फ्रैक्शन में भिन्न में लिखे हैं और यहाँ फ्रैक्शन में देल है तो मिश्रित भिन्न में लिए हैं। अब यहाँ देखिएगा मिश्रित भिन्न में देल है तो फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं और यहाँ फ्रैक्शन में देल है तो मिश्रित भिन्न में तोड़ दिए हैं। बात दोनों क्या है, सेम कंडीशन में सेम आया है। मतलब सीधा सीधा हमें समझना है कि प्रतिशत में यदि दिया रहे, भिन्न में तोड़ना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है तो उसको प्रतिशत को हटा देंगे और काट के फ्रैक्शन में भिन्न में हम लिख देंगे। ठीक, और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, उसको प्रतिशत में लगाने के लिए
तब प्रतिशत में लाने के लिए किसी भी संख्या में 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब प्रतिशत में मान दिया हुआ है, आप उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए बटे में प्रतिशत को हटाएंगे, तब बटा में 100 लिख देंगे, तो वो भिन्न में फ्रैक्शन में आ जाएगी। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग एक एक बात को नोट करते चलिएगा। मैंने एक क्लास मैंने बुक से नहीं, आपको समझाने, आपको बताने के काम करूंगा। तो इतना बात को आप लोग नोट कीजिए 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, फिर मैं आगे चलता हूं। तो नोट कर लीजिए इसे जल्द से जल्द। मिटा देते हैं। देखिएगा सभी लोग, मैं एक एक बात के मैं यहां से बताता हूं। जैसे 1/2, 1/2 को प्रतिशत में करेंगे तो ये 50%। 1/2 को प्रतिशत में करेंगे तो कितना होगा? 50% होगा। 1/2 थोड़ा और इधर लिख देते हैं, पूरा बढ़िया समझाना है। 1/2 को क्या हो जाएगा? तो 50% हो जाएगा। ठीक है। 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगी, 100 से गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रतिशत में। भिन्न को हम परसेंटेज में तोड़ रहे हैं। जैसे 1/2 को हमने 1/2 को 100 से गुना किए हैं तो 2 से कितना आया है? 50 आया है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 1/3 के फिर क्या किए हैं? 100 से गुना किए हैं तो 33.1/3% आया है। यही सब बात को आपको याद होगा। इससे पहले मैंने कुछ बात बताया हूँ, उस सारे सवाल को देखते चलना है, सारा हो जाएगा क्लियर। ठीक, 1/3 को हम 33.1/3% लिखेंगे। 1/4 तो बहुत ही आसान है, गुने 100 करेंगे तो यह 25% होगा। 1/5 करेंगे, 1/5 तो 20% होगा। 1/6 करेंगे, 1/6 तो क्या करना है? इसको जो जैसी नहीं बुझाए, बस 1/6 गुने प्रतिशत में लाने के लिए कर देंगे। 3 50, यानी कि 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3%। 1/7 है, 1/7 क्या करेंगे? 14/98 या 200, 14.2/7%। 1/6 को गुने करेंगे 100 से, ये 3 ये 50, 16 3 48, 48 और 2 50/3। इस प्रकार 1/7 हम किए गुने 100, 14/98, तो ये 2/7 हो जाएगा। जैसे 1/8 करेंगे, 1/8 करेंगे तो यहाँ से गुने 100 कर लेंगे। 1/8 को गुने 100 कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको भाग कर, इसको और कर लेंगे, छोटा 2 कर लेंगे, 25 कर लेंगे। क्या? तो 12.1/2% हो जाएगा। 1/9, 1/9 करेंगे यानी कि 100, 11.1/9% हो जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? 1/9। और एक और लिख लेते हैं, और भी नीचे जाएगा, 1/10, 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10%। क्या? अब यहाँ 1/11, 1/11 करेंगे, 1/11 तो 11×9 = 9.1/11%। 1/12 करेंगे, 1/12, 1/12 यहाँ लिख देंगे, 1/12 गुने 100, ये 6, ये 50 कर लेंगे, ये 3, ये 25 कर लेंगे,
3 सतक 3 आठे 24, 8.1/3, 8.1/3 में आ जाएगा। 1/13 करेंगे, 1/13 तो 1/13 या गुने 100, 13 सते 91, 13 सते 91 800 9, अब बटा में कितना हो जाएगा 13, क्या 1/1/14 करेंगे 14, 14 करेंगे 14, 1/14 गुने 100, 7 50, 7 सते 49, 1 50, यानी कि 7.1 में क्या हो जाएगा 7.1/7, 7 49 1 50, 1/7 होगा। ध्यान दीजिएगा 1/15 करेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 1/15 करेंगे, 15 छक्का 90, 15 100 में करेंगे भाग करेंगे तो इसको हो जाएगा 3 छक 18 और 2/3, ठीक है 6 3 18 और 2 20/3 प्रतिशत में हो जाएगा, ये प्रतिशत में हो जाएगा, ये प्रतिशत में हो जाएगा। 1/16 करेंगे, 1/16 करेंगे, सारा इसको लिखना है आपको, धीरे धीरे अभ्यास, जितने बार अभ्यास कीजिएगा ये पूरा हो जाएगा। आप देखते ही उसका परसेंटेज को आप व्यक्त कर दीजिएगा। गुने 100 करेंगे तो ये 8 होगा, ये 50 होगा, 25 4 4 छक 24 और 1/4 प्रतिशत होगा। ठीक, अगर 1/20 करेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं, 1/20 करेंगे तो 20 25 5 होगा। 1/24 करेंगे, 1/24 करेंगे 1/24 इंटू 100, 6 चौका 24, 24 6 चौका 24, 1/6 प्रतिशत में हो जाएगा। ठीक है, 1/25 करेंगे, 1/25 तो 25 चौका 100 यानी कि 4%। 1/30 करेंगे, 1/30 तो 1/30 गुने 100 कर लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 1/3 प्रतिशत में हो जाएगा। 1/40 करेंगे, 1/40 तो 1/40 20 25 है, 20 दूना 40, 2 दूनी 4, 2.1/2 प्रतिशत में हो जाएगा और होगा ... समझ गए? आगे की ओर हम बढ़ाते चलेंगे। तो पहले इतना को सब लोग इसको पहले देखिए कि कहीं गलती नहीं हुआ है। आधा को आधा एक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 16 छक 96, 1/6 को देख लेते हैं। 1/6 गुने में 100, ये 3 करेंगे, ये 50 करेंगे, क्या 1/6 को इसको हम काटेंगे, 16 तिहाई 48 और 2 50 और बटा में 3, 16 तिहाई 48, 16 96, ठीक है 16.2/3, 1/7, 14 सते 98 और 2 100, 12 8 96, ठीक है 9, ठीक है 13 सते 91, 9/13। चलिए ठीक है, तो इनमें बहुत सारे बात हैं, बहुत क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा। मतलब यही सबको आप बना दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी सब के सहारे आपका परसेंटेज बहुत आसान से निकलेगा। जैसे
मिडिल फ्रैक्शन को हम देखेंगे, मतलब इसका फ्रैक्शन में 1/6। जैसे मान लेते हैं हम कि 2/9 लिखिए। 2/9 को हमें प्रतिशत में तोड़ना है, तो सबसे पहले हम इसका सही फ्रैक्शन में 1/9, तो 1/9 का यहाँ देखेंगे, 1/9 का क्या दिया हुआ है, 11.1/9 प्रतिशत दिया हुआ है। तो गौर कीजिएगा, इसका दोगुना करना है, तो क्या करेंगे, 11 दूनी 22, 2/9%। ठीक है, जिस प्रकार अगर 5 कहेगा कि 5/9, क्या कहेगा, 5/9, तो इसको भी हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे। इसको फ्रैक्शन में गुना 100 से गुना करके बनाना नहीं है आपको, 1 से लेकर लगभग 40-50 तक हम बना को एक बार बनाएंगे, सीखेंगे खुद से कि किस प्रकार होता है। यदि आपको नहीं आता है तो सीखने से ही सब होता है ना, तो आप सीखिएगा। पहले 1/2 का सर 50% हुआ कैसे, तो 1/2 का मेरे प्यारे बच्चों सब लोग इसको समझने का काम करेंगे। ठीक, 1/2 का अगर परसेंटेज में तोड़ना तो गुने 100 किए हैं तभी नहीं 50% आया है। तो उस प्रकार से हमें 1 से लेकर 50 तक ला हम 1 घंटा अगर मेहनत करेंगे तो ये सीख जाएंगे। पहला क्लास हम आसानी से सीख सकते हैं 1 घंटा मेहनत कर। 1/2 कर लिए तो कितना हो गया, 50% हो गया। इसको सबसे पहले इसको काम क्या करना है, अगर कहेगा कि सर 1/3 तो कैसे सर आया है, तो क्या किए हैं, गुने किए हैं 100 से, 100 से गुना किए हैं, यानी कि 33.1/3% आया है। उसी प्रकार से यहाँ 1 से लेकर लगभग 50 तक 40 तक हम सीख लेंगे, इसी में से हमें आता है। और ये सब को जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे तो और आसान हो जाएगा। परसेंटेज हमको तोड़ना, निकालना, भिन्न से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भिन्न, परसेंटेज भिन्न, किसी भी को हम आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे वो 9 मतलब सही रूप में लिए हैं। 1/9 का मान हमने पहले यहाँ लिख लिए, कितना, 11 सही 1/9%। तो हमें कहा गया कि 2/9 का हमको बतलाइए, तो 2/9 का निकाले तो पहले 1/9 को देखें, बेस बराबर पहले बात को देखें। तो देखिए 1 का मान इतना दिया हुआ है तो 2 के मान निकालना है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 1 2 से गुना कर लेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, अब बटा में 9 हो जाएगा, ये माना गया। उसी प्रकार 5/9 के कहा निकालने के लिए तो हम इसको निकालेंगे। देखिएगा, समझिएगा, सारे पर एक एक चीज पे मैंने सब पर ये लिखने का काम हमने इसलिए किए हैं कि इस पे ये बात को मैं दर्शाऊंगा और ये बात मैं सिखाऊंगा आपको, और सीख जाइएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास आज का होगा, इसलिए ये क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में मत छोड़े, समझ गए। तो देखेंगे 1/9, तो इसका क्या, 1/9 के मान 11.1/9 निकला। यहाँ 55 है तो क्या करेंगे, 11 पचे 55, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो बटा में ऊपर में 5 बटा में 9%। ठीक है, इसका मान इस प्रकार निकालेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ये नहीं करेंगे कि गुने हम यहाँ 5/9 गुने 100, फिर इसको काटे 11 9 99, फिर इसको भिन्न को फ्रैक्शन में तोड़ने का काम नहीं करेंगे। डायरेक्ट पहले हम सही रूप पर 1/9 जो निकाले हैं या सीखे हुए हैं उस पर हम जाएंगे। ठीक, अब इसमें यदि कह दे कि 7/9, तो बताइए, सब बच्चे बताएंगे क्या करेंगे। 1 के मान 11 है तो 11 सते 77, 7/9% हो गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सीखना है और बनाना है। अभी मैथ, अभी बुक में नहीं जाना है, बुक में मैं ले जाऊंगा और आसानी से आसान को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक ना। जैसे देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 पर आ जाते हैं। अगर कहेगा कि 3/5 का मान क्या होगा, 3/5 का मान
परसेंटेज में पूछेगा तो सबसे पहले हम 1/5 पर जाएंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग इसको पूरा ध्यान से समझने का काम करेंगे। हो सके तो आप बीच में वीडियो को रोककर इसको नोट करते चलेंगे, ठीक ना। आपकी यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आना बात ही नहीं बनता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक बात को मैंने जो समझाऊंगा उसको एक एक बात को समझना है और कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो और बेटर है, और दिमाग में नोट कर लीजिएगा तो लाइफ टाइम, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने 1/5 के मान देखेंगे। तो 1/5 के मान क्या है, कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 20%। तो 1/5 के मान डायरेक्टली 20% है। तो 3/5 मतलब एक करीब 3 गुना है, 3 गुना तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आसानी से काम करेंगे, ठीक। यदि कहेगा 7/5 का मान क्या होगा, 7/5 के मान क्या होगा, तो गौर करेंगे। सबसे पहले हम इसको सही भिन्न पर जाएंगे। 1/5 में तो 1 के मान कितना है, 20, तो 7 के मान कितना होगा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ठीक है, ठीक 140 हो जाएगा। चाहे इसको मान लेते हैं कि 8/20 पूछ, 8/5 का, 8/5 कहा, तो इसको प्रतिशत में ले जाने के लिए गुणे कर देंगे हम 100, 5 से काट लेंगे 20, 8 दूनी 16, 160% हुआ कि नहीं हुआ, 160। वही बात है, गुना कर देंगे, 1 के मान 20 है तो 8 दूना 16 यानी कि 160 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए मैंने आपको बताता हूँ 1/4 के ये फ्रैक्शन में, इसको देखेंगे। यहाँ अगर कहेगा कि 2/4 का मान क्या होगा, तो पहले 1/4 पर जाएंगे। 1/4 के प्रतिशत क्या है, 25, तो 2 के क्या हो जाएगा, 50%। कहेगा 3/4 का क्या बतलाइए, तो 3/4, 1 के मान 25 है तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे आ जाते हैं 1/8, अगर कह देगा कि 2/8 का प्रतिशत को आप तोड़िए, 2/8 परसेंटेज को आप तोड़िए, तो 1/8 सबसे पहले आएंगे 1/8। 1/8 का मान कितना दिया हुआ है, 12.5%, 12.5%, 12.5% के मान आया। तो इसको यहाँ से कर लेंगे, 1 के मान 12.5, तो यहाँ दुगुना है तो ये 25 होगा, 25 होगा। देखेंगे यहाँ रिप्रेजेंट कराता है जिस प्रकार 12% में आधा प्रतिशत को हम ऐड करते हैं, ठीक ना। आधा प्रतिशत को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 के मान 12 है तो 2 के मान कितना हो जाएगा, 2 के मान हो जाएगा 24, 2 के मान हो जाएगा 24, आधा आधा 1 जोड़ लेंगे तो 24 आए 25, ठीक है, ठीक है, 25 हो जाएगा। निकालिए लीजिए नहीं से बेटर, 2/8 का हम 100 से करेंगे, 2 चौका 4 से ये 25, ठीक है, सीधे सीधे बना लेंगे इसको। आगे एक आध सवाल को देखेंगे। जैसे 4/8 निकालना हो, 4/8 निकालना हो तो सबसे पहले 1/8 जाएंगे। तो 1/8 है 12.1/2, तो 4 को करेंगे तो 12 चौका कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4/2। देखिए ये आपको सही लग रहा है या इसी को खोज रहे थे हम। जैसे 4/8 प्रतिशत, तो 1/8 को पहले धरेंगे, तो 1/8 के मान 12.1/2 यानी कि 12.5% है। तो 1/8 को मान हम जाएंगे, 1/8 को 4/8, तो यहाँ करेंगे क्या, 12 चौका 48 और 4/2%।
देखिए ये कटने आने वाला है, कटने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखेंगे सभी बच्चे 1/8, 1/8 बराबर इसी का मान 12% प्लस आधा प्रतिशत, 12% प्लस आधा प्रतिशत। तो यहाँ से हम आएंगे 12 चौका कर देंगे 48, 12 चौका 48, यहाँ कर देंगे 4/2, 4/2, तो यहाँ 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 2 यानी कि 50%, जिससे इसका मान कितना हो जाएगा 50%। न भी समझ में आ रहा है, इसको गुणे कर लेंगे डायरेक्ट 100, 4 दूना 8, 2 से काट लेंगे तो डायरेक्ट 50 हो जाएगा ना। अब आपको हम इसलिए बात को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जब हम कहें कि सर जैसे 1/5 के आपने निकाले हैं, 1/5 का मान 20% है, तो 2/5 के मान हमने पूछा तो क्या कर दिए आपने, 2 गुना 20 दूना 40%, 20/25 है, ठीक, यानी कि 40% निकाले। तो उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो गया तो वो भाग लग सकता है। इसलिए इसको हम 12.5 कहने के मतलब 12.5 को हम 12.5 को 12.1/2% लिखे या 12% प्लस आधा प्रतिशत लिखे, दोनों क्या है, दोनों अपने आप में बराबर है। 12.5% लिखे या 12% प्लस आधा % लिखे, दोनों रिप्रेजेंट करती है किसका, तो बराबर का करता है, समझ गए। इसीलिए आपको हम बताए हैं कि ये रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो गया तो भी कोई दिमाग भारी बात नहीं, इसको हम तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 और ये इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक, एक दो और सवाल को देखते हैं। इसी पे एक बात को लिखना है तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे। हो गया ना, मिटा देते हैं। मिटा दे। चलिए अब देखेंगे, जैसे किस पे हम थे, 1/8 पर थे, तो इसी को देख लेते हैं। अगर 1/8 का मान दिया हुआ है 12 1/2%, तो जैसे 7/8 के मान निकालना, 7/8 के मान निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 12 सते कितना होता है, 12 सते 84, आप क्या करेंगे तब 7/2, 7/2 के मतलब हुआ 3.5, तो 3.5 इधर लिखकर इसमें हम जोड़ लें या डायरेक्ट मान वही बता देते हैं, 84 और 3 87.1/2% इसका ओरिजिनल वैल्यू, इसका सही मान होगा। नहीं तो आप उसको काम करेंगे 7/8 गुना में 100, क्या 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 छक्का 150, आप 25 सते 175/2 करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे इसको, 2 8 16, 1 2 सते 14, 1/2, 87 सही 1/2% में आ गया। तो इसी के लिए हम काम करेंगे, यदि रिमाइंडर बड़ा हो जाए तो उसको भाग करके अब फिर उसमें जोड़ लेंगे, बस 1 सेकेंड के काम बढ़ेगा और कुछ नहीं, ठीक ना। अब कहिएगा कि सर इतना करेंगे, इससे बढ़िया परसेंटेज में तोड़ लेंगे, नहीं, बहुत सारे सवाल को मैंने अभी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, बहुत सारे सवाल में आपको वहाँ दिक्कत होगी, उस दिक्कत से बचने के लिए बहुत आसानी से काम हम जल्द से जल्द करेंगे। इसलिए जो बात मैं बता रहा हूँ, मेरे प्यारे भाई या बहनों, सब लोग एक एक बात को सही से समझें
और इस पर मैं बताता हूं, अभी तक मैंने अर्थमेटिक में जितनी बात बताया हूं आप लोग सही दिशा और सही मार्ग से चले हैं और बात मान के, तो मैंने इस परसेंटेज को मैंने जो कुछ लिखाया हूं ये बात को पूरी तरह से आप नोट करके और सीखने के काम जरूर करेंगे, ठीक ना। तो आगे आ जाते हैं, मिटा दे इसको। जैसे ये तो आसान हो जाएगा, आगे पहले आते हैं 11 पर आते हैं, ठीक ना। जैसे 1/11 का मान दिया हुआ है 9/1/11, इसको क्या करेंगे। अगर इसमें कर देगा 4/11, 4/11 का परसेंटेज के रूप में तोड़िए, तो इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा एक के मान क्या हो गया 9, तो एक क्या करेंगे 9 चौका 36 और 4/11%, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट काम करेंगे। जिस प्रकार अगर दे दे 7/11, 7/11 दे दे, तो इसका काम करेंगे। एक से ही 9 9 गुना है, तो 9 सते 63, 9 सते 63 और 7/11% इज राइट आंसर। कुछ नहीं है, पहले बात को पहले रियल वैल्यू पर मैं जाऊंगा और रियल वैल्यू से जय गुना है उसके गुना करके मैंने बना दूंगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 14 तक यदि आप मेहनत कीजिएगा 1 घंटा, मेरे प्यारे भाई और बहनों 1 घंटा यदि आप मेहनत कीजिएगा तो इतना दिमाग में आपका दौड़ना चलेगा। अगर दिमाग में इसको छापना नहीं है, नोट नहीं करना है, दिमाग से काम करना है। अगर दिमाग में बैठाते चलिएगा, जैसे सीधे सोचना है ये 1/16 है, 1/15 है, 1/14 है, 1/10, उन्हें 100 करना है, मतलब 100 में 13 से भाग देना है, 100 में 13 से भाग देना है। 1/12 मतलब 100 में 12 से भाग देना है, 1/9 100 में भाग देना है। 100 भाग दिए तब ना, 100 में भाग दिए हैं 11 से 11 में 99, एक ऊपर बटा में 11 यानी कि 100 फुट गया, ठीक। तो हमें ये काम रिप्रेजेंट यानी माइंड से काम करना है। माइंड आपका जितना चलेगा एग्जाम में आप उतना क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिएगा। तो माइंड को ज़्यादा चलाने के काम कीजिए। माइंड आपका जितना चलेगा काम उतना ही तेजी से आपका होगा और आपका दिमाग भी बढ़ेगा। दिमाग बढ़ेगा तो नौकरी तो हमें आसान है। जैसे आ जाते हैं हम 1/12 पर, तो 1/12 पर आ जाते हैं तो कहेगा अगर 3/12 का परसेंटेज में तोड़िए तो गुना करेंगे, भाग करेंगे। इससे हम बचने के लिए पहले हम रियल वैल्यू पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रियल वैल्यू पर जाएंगे, यानी 1/12 पर जाएंगे। 1/12 का मान दिया हुआ है, 1/12 का मान कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 8.1/3%। तो एकड़ ई 3 गुना है, तो 8 3 के कितना हो जाएगा? 24। और ऊपर में क्या है? तो 3, और बटा में क्या हो जाएगा? तब 12। इसको काट के हम ये भी लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 24.1/4 आपका राइट आंसर। समझ में आया? अगर इसी को कह दे जैसे 5/12, 5/12, तो रियल वैल्यू 1 के मान 8 है, तब 12 के मान क्या होगा? 8×5 = 40, 5/3। अब देखिए तो रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है, तो कुछ नहीं है, रिमाइंडर बड़ा हो जाए तो इसको पहले हम काम क्रिया करेंगे। 3 इकाई 3/2 और 1/2/3, बस इसको क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। 41/2/3 आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं है ना, इसमें सारा बात को हम पढ़ते चलेंगे, बनते चला जाएगा। हर एक एक सवाल को सोल्व करेंगे, दनादन मेरा क्वेश्चन आंसर होते चला जाएगा। तो मैंने पहली बात यही मैंने समझाने के काम किया और हमें लग रहा है कि कुछ आसान हो गया होगा आप लोगों का। आप लोग बनाने के काम इसको करेंगे। जैसे 1/16 आ जाते हैं, 1/16 आ जाते हैं। 1/16 रियल वैल्यू इसका मान दिया हुआ है 6/1/4%। ठीक,
इसको क्या करेंगे, अगर 2/16, 4/16, 5/16, 3/16, 7/16, 8/16, कुछ भी रहे उसको मुंह निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग पहले ये ध्यान देंगे कि 1 के मान 6 है तो 2 के मान क्या होगा, 12 होगा। तो इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे तो 12 2/4। ये सही नहीं लग रहा है तो इसको काट लेंगे मेरे भाई, 1/2 12.5% हो जाएगा। अगर ये कहेगा तो इसको क्या करेंगे, 1 के मान 6 है तो 6 चौका 24, 4/16, इसको भी काट लेंगे मेरे भाई 1/4, यानी कि 24.1/4% आपका उत्तर हो जाएगा। 5/16 कहेगा तो सबसे पहले ध्यान दे रहा है मेरे भाई, A1 की मान 6 है तो 6×30, 6×30, 5/16, 5/4, 5/4 लिखेंगे, ठीक है। 4, 16 नहीं होगा, यहाँ गलती लिखा गया है, एक आदमी और गलती हो गया, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक। ये ज्यों के त्यों 4 रहेगा, 24 1/4, क्या यही उत्तर हो जाएगा ना, ये 4 है, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगी। और यहाँ 4 कर लेंगे, अगर ये रिमाइंडर बड़ा हो गया है तो क्या कर लेंगे, 1/4 यानी कि +1, 1/4 यानी 31.1/4 आपका, ठीक। यहाँ देख लेंगे 3/16 के कहे तो क्या करेंगे, इसको बटेगा 6, 3 तो 6×3 18 हो जाएगा, 6×3 18, अब बटा में ऊपर 3, अब बटा में 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये 16 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये ठीक है, 18.3/4। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम इसको भी मिटा देते हैं। अब सीखने के काम, माइंड से काम करने के काम कीजिए। ठीक, अब जैसे 1/20 तो आसान है, 1/14 पर आ जाते हैं, ठीक ना। इसको करते हैं तो कहेगा 3/14 का हमको निकालना है, 3/14। तो सबसे पहले हम रियल वैल्यू पर जाएंगे 1/14। तो 1/14 का मान दिया हुआ है 4 सही 1/6%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1 के मान 4 है तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12, 3/6, इसको काट लेंगे 1/2, यानी 12.1/2%, ठीक। 3/24 गुने में 100 कर लेंगे, 3 8 24, 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी कि 12.1/2% अपना ठेठी हम निकाल के भी समझा दिए। बदले में ये 24 नहीं होगा, अगर एक आध में लिखा गया होगा उसको क्षमा चाहते हैं, इसलिए उसको ठीक कर लीजिएगा ना, ठीक। हमें तो नहीं लिखाया होगा, एगो में लिखाया है तो हम वही सुधार दिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 1/24 के मान इतना दिले हैं, अगर कह दे कि 8/24 के है, परसेंटेज के रूप में हमें लिख दीजिए। तो सबसे पहले रियल वैल्यू पर जाएंगे, 1/24 का मान 4.1/6% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 8 चौका 32, 32 8/6 लिखेंगे, ठीक ना। अब रिमाइंडर बड़ा हो गया तो इसको भाग कर लेंगे, पहले 4/3 लिखेंगे, 1/3, बस सीधे इसमें क्या करना है, तो 32 और 33, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, बात को सिर्फ समझते चलना है, बड़ा से बड़ा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो परसेंटेज आपकी सारे अर्थमेटिक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में आता है, तो आप लोग इसको एक एक बात को ध्यान देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे 1/30, 1/30 के मान दिया हुआ है 3.1/3%, 3.1/3% मतलब 3% और प्लस 1/3% भी कहेंगे तो बात दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। अगर इसमें कह दे कि 3/30%,
बस इसका जाएंगे 3 तिहाई 9, 3/3 यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, यूँ भी काट सकते हैं ना आप। अगर यहीं काट लेगा तो 1/10 गुने अगर 100 कर लेते हैं तो 10% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, आसान हो जाएगा। जैसे 1/30 के वैल्यू इतना दिया हुआ है, 4/30 के मान कर लेंगे। ठीक ना, यहाँ भी काट ले, यहाँ भी काट के हम छोटा कर सकते हैं। नहीं तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 4/3 बड़ा हो गया, रिमाइंडर बड़ा हो गया। 1/1/3 इसमें ऐड कर देना है। 12 1 13/1/3, 13 3 39 है 1, 13 3 39 है 1 40। परसेंटेज को तोड़ देंगे तो 4/30 गुने, ठीक है, 100 कर देंगे, एक जुड़ी काटेंगे, 10 चौका 40/3 यानी कि 13.1/3। हमें लग रहा है कि लगभग आप लोग सीख गए होइएगा। ठीक, जैसे मैं एक बच गया, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, और आगे की बात आगे फिर होगी। जितना मैं सिखाता हूँ उतना सीखते चलेंगे। सभी साथी, सभी भाई बहनें एक साथ मिलकर पढ़ाई को पूरा करेंगे, और हमें आशा उम्मीद करते हैं कि अगर रेलवे के एग्ज़ाम यदि आप दें तो 25 में आप 23-24 का टारगेट रखें। 1-2 नंबर मैंने जो छोड़ देता हूँ उसके लिए रीज़न है, वो एग्जामिनर ही चाहती है कि 1-2 नंबर को छोड़ दे, वो गलत क्वेश्चन ही छापती है, और उसको भी आपको बनाना नहीं है। अगर गलत क्वेश्चन को छांट के आप बना देते हैं तो उसी को नॉर्मलाइज करता है, तो नंबर ज़्यादा बढ़ाता है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी माइंड को आपकी जांचता है कि आप क्या कर सकते हैं आगे। इसलिए हमने 25 में 22-23 का टारगेट लेकर चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे ने इसका फॉलो किया है, इसका रिजल्ट दिया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं बताता हूँ उसी के दिशा मार्ग पर चलने के काम करेंगे तो आसानी से आपको 22-23 नंबर मिल जाएगा। अगर वो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलतियाँ ना हो तो ये बात मैं नहीं कहूँ कि 22 नंबर की अगर बन जाए तो 2 को छोड़ दीजिए। 24 में 24, 25 में 25 बनता हो तो उसको बनाने के काम करेंगे। ठीक ना, धन्यवाद। अब देखते हैं, मैंने 1 मान लेते हैं कि 2/40 के मान दे, तो 1/40 के पहले रियल वैल्यू पर जाएंगे 2.1/2%, तो कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। दुगुना है तो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। जय हिंद। आप सभी साथी को मेरे तरफ से, आप सब लोग मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर।